हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं करिकुलम इवैल्यूएशन के जो मॉडल हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 में, उसमें हम आज देखेंगे स्क्रिवेन के मॉडल को। ठीक है, स्क्रिवेन के मॉडल को, किरपैट्रिक के मॉडल को। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग करिकुलम इवैल्यूएशन के जो मॉडल हमें पढ़ने वो टाइलर मॉडल पढ़ना है, स्टेक मॉडल पढ़ना है, स्क्रिवेन और किरपैट्रिक पढ़ना है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्क्रिवेन और किरपैट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात यहाँ पे देखेंगे स्क्रिवेन मॉडल। स्क्रिवेन के मॉडल को हम लोग गोल फ्री मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल भी बोला जाता है इसे। ठीक है, गोल फ्री, इसे आप लिख लो, इवैल्यूएशन मॉडल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मॉडल में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले के मॉडल्स में भी आपको बोला है। सिर्फ आपको यहाँ पे कीवर्ड्स पकड़ना है, नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि स्क्रिवेन के मॉडल में किसकी बात की गई है। स्क्रिवेन के मॉडल में कोई भी प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, कोई भी प्री डिटरमाइंड यहाँ पे गोल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी बात की गई है वो किसके अकॉर्डिंग की गई है? कंज्यूमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है, इनका जो इवैल्यूएशन है वो वैल्यू फ्री सोशल साइंस है। यहाँ पे रेदर देन फोकसिंग ऑन अचीविंग द डेवलपर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है कि हाँ ये इस ऑब्जेक्टिव को हमें फुलफिल करना है, सिर्फ उसी के बारे में बात कीजिए। नहीं, यहाँ पे इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव इन्होंने यहाँ पे फोकस किए हैं वो किस पे फोकस किए हैं? कंज्यूमर्स की नीड के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है उस पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जब देखो, जब इसमें जब जैसे आपका ये है, क्या नाम है, इवैल्यूएटर है। इवैल्यूएटर को पहले से अगर ऑब्जेक्टिव पता होगा तो वो क्या हो सकता है, वहां पे बाइसनेस आ सकती है। लेकिन अगर इवैल्यूएटर को पता ही नहीं है ऑब्जेक्टिव, वो पहले क्या करेगा? कंज्यूमर्स की नीड को देखेगा। क्वालिटेटिव मेथड यहाँ पे यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करता है? वो क्वालिटेटिव मेथड यूज करता है। ठीक है, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड यूज करता है। पहले वो जाता है कंज्यूमर, पहले वो क्या करेगा? मीट करेगा, मतलब लोगों से मिलकर वहां की उनकी जो भी कंज्यूमर्स है उनकी नीड्स को देखेगा। ठीक है, नीड्स के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। सिर्फ यहाँ पे इस पे फोकस नहीं किया जा रहा है कि डेवलपर का जो ऑब्जेक्टिव है हमें सिर्फ उसको अचीव करना है। जैसे टाइलर का था, टाइलर का मतलब क्या था कि हमें एक ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव पे वो फोकस करते थे, गोल पे वो फोकस करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये गोल फ्री इवैल्यूएशन मेथड है। इसे ट्रांसडिसिप्लिनरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो मतलब इस डिसिप्लिन को हम एज अ टूल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस डिसिप्लिन को हम एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। ही गिव मेनी कंसेप्ट एंड मेथड टू मेक इवैल्यूएशन एड्रेसिंग टू एसेस नीड्स एंड सोसाइटल आइडियाज। इन्होंने कई सारे मेथड्स के बारे में बात की थी। ठीक है, कई सारे मेथड्स दिए जिससे आप मतलब इवैल्यूएशन को एड्रेस करने के लिए, जिसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आता है, समेटिव इवैल्यूएशन आता है, क्रिप्टिव इवैल्यूएशन आता है, मेटा इवैल्यूएशन आता है, गोल फ्री इवैल्यूएशन आता है। इन्होंने दो टर्म्स के बारे में भी यहाँ पे बात की है। वो दो टर्म्स आपसे कौन कौन से हैं? पहला टर्म है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा टर्म है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। दो टर्म्स के बारे में बात की थी। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, अगर हमें क्या करना है कि स्क्रिवेन मॉडल का अगर यूज करना है तो सबसे पहले स्क्रिवेन मॉडल में क्या बोला गया कि जो भी करिकुलम है, ठीक है, जो भी करिकुलम करंट में है उसके क्या इफेक्ट्स है, पहले उनके इफेक्ट्स देखो। ठीक है, पहले उनके इफेक्ट्स देखो और ये देखो कि जिस वजह से वो बनाए गए थे क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। पहले ये देखो, पहले क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि पहले हमें जाके ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है और ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हमें देखना है जो करिकुलम पहले था उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद टू एसेस एक्चुअली गेन इफेक्ट एंड इवैल्यूएट देम विद डिमॉन्स्ट्रेटेड नीड। ठीक है, और उसके अलावा जो भी इफेक्ट आप देखने को मिल रहा है, मतलब एक्चुअल रियलिटी में जो भी इफेक्ट है उसको लोगों की नीड्स पे डिमॉन्स्ट्रेट करके देखना। ठीक है, लुक फॉर समथिंग न्यू दैट माइट हैव बीन ओवरलुक्ड और टू ओरिजिनेट नोवल ओवरऑल पर्सपेक्टिव। जब आप उस लोगों को उसको डिमॉन्स्ट्रेट करोगे उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हीं इफेक्ट्स को, ठीक है, उसमें कुछ नया लाना। ठीक है, उसमें कुछ इनोवेटिव चीजें
को डिस्कवर करना, ठीक है। टू चूज द वेरिएबल ऑफ इवैल्यूएशन इंडिपेंडेंटली रेदर देन बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम चूज करेंगे फॉर द इवैल्यूएशन वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। टायलर के मॉडल में क्या था, वहां पे मैनेजमेंट का कंट्रोल होता था, क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या किया, ये एक ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर दिया, अब क्या करना, उस इवैल्यूएटर को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो उसका काम क्या है कि पहले वो लोगों की नीड्स को देखेगा, ठीक है। नीड्स के बाद जो भी करिकुलम है उसको वहां पे उसके इफेक्ट्स को देखेगा कि ठीक क्या इंटेंडेड थे, क्या अनइंटेंडेड है, उन सारी चीजों को देखेगा, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेगा, उसमें कुछ नया लाने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो भी वेरिएबल्स को वो इवेल्युएट करेगा इंडिपेंडेंट रहेंगे, वहां पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा मैनेजमेंट का। क्लियर है जी। एक तरीके से देखा जा सकता है, यहाँ पे जो इवैल्यूएटर होता है वो एक्ट करता है एज अनबायस्ड ऑब्जर्वर। अनबायस्ड जो इवैल्यूएटर है आपका, जो भी इवैल्यूएटर है वो कैसा है, अनबायस्ड है। अनबायस्ड क्यों है, देखो बायसनेस कब आती है, बायसनेस तब आती है जैसे हमको पता है कि हमें स्पेशल बच्चे ही लेने हैं, ठीक है, या फिर हमें क्लास 10th के इंटेलिजेंट बच्चे ही लेने, तो वहां पे बायसनेस आ जाते हैं, हमें पहले से पता है, ठीक है। यहाँ पे उनको पहले से नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे उनको खोजना है, वहां यहाँ पे उनको ढूंढना है, ठीक है। तो ये जो इवैल्यूएटर का जो इवैल्यूएटर होता है वो अनबायस्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करता है, मतलब ओवरऑल वहां पे जो भी टारगेट ग्रुप होता है आपका, जो भी टारगेट ग्रुप है आपका, सपोज करो ये कोई टारगेट ग्रुप है, आपने एक टारगेट ग्रुप ले लिया, इसकी नीड्स को देखेगा वो, ठीक है, इसकी पूरे प्रोफाइल को चेक करेगा, ठीक है, इसके पूरे प्रोफाइल को चेक करेगा, ठीक, उसके बाद फिर वो डिसाइड करेगा, ठीक। यहाँ पे इवैल्यूएशन को जो क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है, रेलेवेंस होता है, क्या स्कोप है, ठीक है, ये सारी चीजें इवैल्यूएट करके वो देखेगा, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया है आपके, जो पूछे वैसे नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी दिमाग में आप रख सकते हो कि क्या इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया थे इन स्क्रिवेन मॉडल, ठीक है। तो इवैल्यूएटर कैसा होता है, यहाँ पे अनबायस्ड होता है, और कौन सा मेथड वो यूज करता है, वो मेथड यूज करता है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है, ना कि क्वांटिटेटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी एक्चुअल इफेक्ट्स होते हैं प्रोग्राम के, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स आर यूज्ड टू मेजर द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जो भी आइडेंटिफाइड नीड्स होंगी प्रोग्राम में, ठीक है, उसको वो क्वालिटेटिव मेथड को वहां पे यूज करेगा, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स को उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करेगा वो। क्लियर है। तो ये था आपका स्क्रिवेन के मॉडल, ठीक है। इनमें कुछ स्टेप्स भी आते हैं, मैंने स्टेप्स शायद इसमें नहीं दिए हैं, स्टेप्स में ज्यादा कुछ नहीं है, स्टेप्स में बस वही है कि एक तरीके से कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, जो भी एक्चुअल आउटकम्स है, मतलब जो भी रियलिटी में जाके वो जब उस टारगेट ग्रुप के पास जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जो भी एक्चुअल आउटकम्स होगा उसको पहले ऑब्जर्व कर लेगा, फिर उनके इफेक्ट्स को देखेगा, ठीक है, क्या इम्पैक्ट रहे हैं और क्या इंटेंडेड और अनइंटेंडेड इफेक्ट्स हैं उनके, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके स्टेप्स में भी आ जाते हैं, स्टेप्स एज सच पूछे नहीं जाते हैं आपके, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी प्री डिटरमाइंड गोल नहीं होता है, उसके अलावा यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होता है वो अनबायस्ड होता है, अनबायस्ड तरीके से इवैल्यूएट करता है, ठीक है, इवैल्यूएशन जो भी करेगा वो अनबायसनेस होगी वहां पे। और इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड वो यूज करता है, ठीक है, जो भी उसको इफेक्ट देखने हैं, ठीक है, जो भी टारगेट ग्रुप है वहां पे जो भी वो इवैल्यूएशन करना चाहता है उसके लिए क्वालिटेटिव मेथड का यूज करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका स्क्रिवेन मॉडल है जिसे हम लोग गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, है ना, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखो मैं इसमें समझा दे रही हूँ, ज्यादा एडवांटेजेस सिर्फ एक बार आप देख लो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे ही देख लो। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे इसके, एक तरफ एडवांटेजेस देख लो, एक तरफ इसके डिसएडवांटेजेस देख लो। थोड़ी सी आवाज आ रही है, प्लीज इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, घर पे काम चल रहा है, ठीक है, तो प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। देखो एडवांटेजेस में अगर हम पहले एडवांटेज की बात करें तो ये इट कंट्रोल गोल ओरिएंटेशन रिलेटेड बायसेस, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये गोल ओरिएंटेड जो होता है उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा
यहाँ पे अनकवर करता है जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, अनकवर करता है सारे साइड इफेक्ट्स को, जो भी आपके कैरिकुलम है, ठीक है, पहले से उसके जितने भी साइड इफेक्ट है उसको अनकवर करता है, ठीक है। यहाँ पे सभी काइंड्स के जो भी आउटकम्स होते हैं, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ आउटकम्स आर मेजर्ड, आउटकम्स आर मेजर्ड, ठीक है। थोड़ी आवाज रहेगी तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, ठीक है। अब डिसएडवांटेज में बात करें, देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इफेक्ट्स देखो सभी हम देखो ऐसा होता है ना, पॉसिबिलिटी की भी बात की जाती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट मे बी मिस्ड, ये डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ जो इफेक्ट होते हैं आपके, कुछ जो इफेक्ट हैं वो मिस हो सकते हैं, ठीक है, मिस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, पुअर लर्निंग होती है। हमें देखो जब हमको पता होता है हमारा गोल, ठीक है, हमें डिसाइडेड है कि हमें यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो हमारा गोल ये पहले से डिसाइडेड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है हमें यूजीसी नेट क्लियर करना है या फिर सीटेट क्लियर करना है या टेट क्लियर करना है, क्लियर क्या करना है, तो वहां पे पुअर लर्निंग आती है, ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इफेक्ट्स टू लुक एट, मतलब हमें पता नहीं होता ना कि हमें देखना क्या है इफेक्ट्स, ठीक है, कोई भी ऑब्जर्वर जाएगा उसे पहले से नहीं पता होता है, ठीक है। व्हाट इफेक्ट टू लुक्स एट, ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉर्म में लिख दे रही हूँ, व्हाट इफेक्ट्स टू लुक एट। इसके अलावा व्हाट नीड्स टू बी असेस्ड, ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी असेस्ड, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके डिसएडवांटेज में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। एडवांटेज में क्या है, जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे अनकवर्ड होते हैं, सारे साइड इफेक्ट्स को देखे जाते हैं, हर तरीके के आउटकम्स को यहाँ पे मेजर किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें, अगर हम गोल हमें नहीं पता है तो वहाँ पे पुअर लर्निंग हो सकती है, कुछ क्या इफेक्ट्स को हमको देखना है, क्या चीजें हमें मेजर करनी है, इसमें दिक्कतें आ सकती है, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है वो मिस्ड हो जाए, ठीक है, मिस हो जाए, ठीक। तो ये आपका था स्क्रिवन मॉडल, ठीक। आई होप ये आपको स्क्रिवन मॉडल बहुत छोटा सा मॉडल है, बहुत छोटा सा मॉडल है, इसमें से कुछ नहीं याद रखना आपको, इतना सारा जो लिखा हुआ है याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल सा याद रखना है स्क्रिवन का गोल फ्री इवेल्युएशन मॉडल था। यहाँ पे जो भी आपका इवेल्युएटर होता है वो अनबायस्ड रहता है, क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करता है, ओवरऑल देखा जाए वो क्या करता है, जो भी टारगेट ग्रुप होता है उसकी नीड्स को पहले देखता है, ठीक है, उसकी नीड्स को देखता है, उसके पूरे प्रोफाइल को चेक करता है, उसके बाद वहां पे जो भी उसको इफेक्ट लगते हैं, जो भी उसको मतलब इवेल्युएशन करना होता है प्रोसेस, उसके बाद वो स्टार्ट करता है। कुछ उसकी क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया में आप वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्कोप क्या है, ये सारी चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है जी, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका सिर्फ छोटा सा मॉडल है, सिर्फ आपको इसके कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं, किर्कपैट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। किर्कपैट्रिक मॉडल, देखो किर्कपैट्रिक जो मॉडल था वो किसने दिया था, इसको भी थोड़ा सा कीवर्ड्स में देखने की कोशिश करते हैं। देखो हम रट्टा तो मार नहीं सकते ना, ठीक है, इतने सारे मॉडल है आपके कि आपके सिलेबस में आपको बहुत सारे मॉडल्स दे रखे हुए हैं, तो सब चीज को आप रट्टा नहीं मार सकते हो, ठीक। तो कोशिश क्या करनी है, अपनी कॉपी लो, नोटबुक लो, उस पर कीवर्ड्स लिखते जाओ, ठीक है। जैसे स्क्रिवन का मॉडल लिया, आपने उसके कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद किर्कपैट्रिक का मॉडल लिया, उसके कीवर्ड्स को लिख लिया, ठीक। कीवर्ड्स से करोगे तो आसानी से नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो इतना सारा पोथा लिखते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। देखो किर्कपैट्रिक मॉडल, डोनाल्ड, इनका नाम पूरा क्या था, डोनाल्ड, ठीक है, डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने दिया था इन 1950s, ठीक है। डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने इस मॉडल को दिया था, ठीक है, 1915 में। इसे 4 लेवल मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है, 4 लेवल मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। The Kirkpatrick model was developed in the 1950s by Donald Kirkpatrick as a way to evaluate the effectiveness of training supervisors, ठीक है, यहाँ इफेक्टिवनेस की बात की जाती है, ट्रेनिंग सुपरवाइजर्स की, ठीक है,
ये कीवर्ड से ध्यान रखें। एंड हैज अंडरगोन मल्टीपल इटरेशन सिंस इट्स इंसेप्शन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, ठीक है। एंड हैज अ रिव्यू ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पे अप्रोच की अगर बात करें तो रिव्यू ओरिएंटेड अप्रोच है। जहां जहां मैं सर्कल कर रही हूँ उस पॉइंट को लिखते जाइएगा। अप्रोच टू इवेल्युएटिंग what occurred and what the end result of training were, designed with 4 levels of evaluation. The model gains in complexity across the level. देखो इसमें क्या है, पहला पॉइंट कि ये किसने दिया था, डोनाल्ड किरपैट्रिक ने दिया था इन 1950, ठीक है। इस मॉडल को, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज द फोर लेवल मॉडल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या, इस मॉडल का जो यूज है, ये यहाँ पे क्या करता है, इवेलुएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये मॉडल कैसा है, ये मॉडल आपका सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है, अभी आगे बात करते हैं हम, ठीक है। फ्लेक्सिबल है और क्या है, कंप्लीट है, अपने आप में पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। ये वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, RLBR, ऐसे आप याद भी कर सकते हो इसको, RLBR, लेवल 1 रिएक्शन, लेवल 2 लर्निंग, लेवल 3 बिहेवियर एंड लेवल 4 आता है आपका रिजल्ट या फिर आउटकम बोल सकते हो। ये अपने आप में ही पूरा है। ये बहुत ज्यादा, ये एक जो मेथड है ज्यादा यूज किया जाता है जब हमें किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को चेक करना होता है, ओवरऑल उसकी हमें मतलब रिव्यू करना होता है कि ये प्रोग्राम कैसा है, उसकी इफेक्टिव पूरा ओवरऑल हमको रिव्यू करना है, ठीक है, कि क्या था, क्या क्या चीजें वहां पे हुई, क्या रिजल्ट्स निकल के आए उस ट्रेनिंग में, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हमें देखनी होती है तो हम किरपैट्रिक मॉडल का वहां पे यूज करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। सिर्फ हम यहाँ पे हमें 4 लेवल्स को देखना है कि इन 4 लेवल्स में किस किस बारे में बात की गई है, ठीक है। चलो सबसे पहले आता है द मोस्ट रिसेंट इटरेशन ऑफ द मॉडल वाज प्रेजेंटेड। देखो हाँ, एक चीज ये भी देख लो, एक मिनट रुको, ये भी चीज देख लो, कई सारे इसके मॉडल प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है, रिवाइज होता गया है। सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था 2010 में एज द न्यू वर्ल्ड किरपैट्रिक के नाम से, ठीक है, न्यू वर्ल्ड किरपैट्रिक मॉडल, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो आप 2010 में, ठीक है, ये आप नोटबुक लिख सकते हो। यूजर्स ऑफ द मॉडल कैन आइदर चूज टू स्टार्ट लेवल 1 and work up the model in its complexity or can choose to begin at level 4 and work backward as a program। देखो पहले जो 2010 मॉडल हुआ था वहां पे यूजर क्या कर सकते थे, वो चूज कर सकते थे लेवल 1 को या फिर लेवल 4 को, किस कॉम्प्लेक्सिटी पे उनको काम करना है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग अगर लेवल 1 से चूज करना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक से कॉम्प्लेक्स पे जा सकते हैं या फिर लेवल 4 से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक। फिर आता है यहाँ पे प्रोसेस जो हमको देखना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ किरपैट्रिक की अगर बात करें तो RLBR क्या था आपका, RLBR, फिर से आवाज आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। RLBR मैं शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, लिखा तो बहुत ज्यादा है। देखो RLBR को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो RLBR की अगर बात करें, सबसे पहले आता है आपका रिएक्शन, ठीक है, इसे नोटबुक पे आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है। रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन में क्या आता है आपके, एक देखो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन का मतलब क्या है, हम जो भी मतलब रिएक्शन, जैसे किसी भी कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसको वहां पे अगर रिएक्शन के बारे में बात की जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तभी तो रिएक्ट करेगा। किसी से अगर कुछ पूछेंगे ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट आ जाएगा आपका नोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। जो भी रिएक्शन होगा हम नोट कैसे करेंगे, जब उससे हम क्वेश्चंस को पूछेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन होगा पार्टिसिपेंट्स का, और ऑल्सो बीइंग इवेल्युएटेड है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए, देखो रिएक्शन में क्या होगा, आपने क्वेश्चन जब आप पूछोगे किसी से, वहाँ पे जो भी प्रोग्राम में जो होंगे वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, ठीक है, उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, उनका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा और कंट्रीब्यूशन भी होगा, ठीक है। उन्हीं को हम लोग इवेल्युएट भी करेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट आ जाता है, इस पॉइंट में हम क्या ओवरऑल क्या देखते हैं, इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि यहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, ठीक है। वेदर इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है, वेदर
इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड और नॉट, यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रोग्राम है वहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन वाले में क्या हो गया कि हम जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे क्वेश्चंस करेंगे, जब उनसे क्वेश्चंस करेंगे तो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, उनको हम लोग क्या कर पाएंगे, इवेलुएट कर पाएंगे और ये चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आता है रिएक्शन में। देन आता है आपकी लर्निंग। ठीक है, इसको एक बार ऐसे कीवर्ड्स में थोड़ा सा समझ लो, फिर आगे हम अपने जो स्लाइड्स है वहां पे जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब क्या होता है? नॉलेज का डेवलप होना, एटीट्यूड का डेवलप होना। डेवलपमेंट किसका होगा यहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, कितना नॉलेज डेवलप हुआ है। ठीक है, एटीट्यूड कितना है। ठीक है, एटीट्यूड कैसा है, स्किल्स कितनी डेवलप्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल हो गया आपका, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया आपका। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेजर की जाएंगी। लर्निंग में क्या करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, वैल्यू, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, एक्सपर्टीज, ठीक है, आर मेजर्ड इन दिस लेवल। ये सारी चीजें हम ये लर्निंग में मेजर करते हैं। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो छोटे छोटे से पॉइंट लिख रही हूँ। ठीक है, फिर आता है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में क्या होता है? देखो, बिहेवियर में चेंजेस कब आते हैं? जब हमारी लर्निंग होती है। यहाँ पे कब होगी बिहेवियर? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक हो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेंट है उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, मतलब जब प्रोग्राम या ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे हम लोग जब बीएड में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पहले हम लोग को नहीं पता होता कि टीचिंग वगैरह, जैसे सपोज करो फ्रेशर्स हो तो आपको नहीं पता होता कि टीचिंग में कैसे आपको बोलना है, कौन सी स्किल्स को यूज करना है ना। लेकिन जब हम बीएड प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, तो हमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअल क्लासरूम में जब उसको अप्लाई करते हैं तो क्या हमें दिखता है, हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। मतलब जो चीजें हमने सीखी है, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं अपने बिहेवियर में। ठीक है, हेयर मतलब इस लेवल में हम क्या करते हैं, उसे अपने बिहेवियर में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है लर्निंग का। ठीक है, तो ये आता है आपका लेवल 2 में। ठीक है, फिर आता है लेवल, ये आपका 1 हो गया, ये लेवल आपका 2 हो गया, ये लेवल आपका 3 हो गया, ये लेवल आपका 4 हो गया। 4 में क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, जब बिहेवियर में हमारे चेंज आ गया तो हम उसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, आउटकम की बात करेंगे, ओवरऑल सक्सेस देखेंगे करिकुलम की। ओवरऑल सक्सेस की बात की जाएगी यहाँ पे। ओवरऑल सक्सेस ऑफ द करिकुलम कैन बी मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी करिकुलम की हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम की सक्सेस को मेजर करेंगे, पूरे मतलब इसके आउटकम को मेजर करके। तो ये क्या है आपके RLDR। अब देखो इसको स्लाइड से भी समझ लेते हैं, आवाज बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट आज के लिए कर लीजिए। ठीक है, लेवल 1 ये आपका रिएक्शन है। Examines the degree to which participant enjoyed and were engaged by the material in the training. During this level, evaluator can gain a sense of how the program was received by its intended audience. Assessing this level of the model can provide insight into whether delivery or content should be improved or adjusted in some way. ठीक है, मतलब रिएक्शन में ओवरऑल क्या देखेंगे, जो भी पार्टिसिपेंट वहाँ पे इन्वॉल्व है उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे वो प्रोग्राम मतलब उनका मटेरियल मतलब प्रोग्राम का जो है मटेरियल कैसा है, मतलब वहाँ पे ज़रूरत है हमें चेंजेस करने की या नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो रिएक्शन में ओवरऑल हमारा फोकस किस पे रहता है कि जो ये जो प्रोग्राम है या ये जो करिकुलम है वहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, या फिर उसी में ही कुछ हम वहाँ पे मतलब कुछ एडजस्टमेंट कर दें। ठीक, जब नेक्स्ट लेवल आता है लर्निंग का लेवल क्या है, बिल्ड्स ऑफ द सेटिस्फेक्शन स्कोर टू एक्सप्लोर वेदर पार्टिसिपेंट एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट टू द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, ऑफन पार्टिसिपेंट आर क्वेरीड ऑन दीज एरियाज यूजिंग अ सर्वे टूल। देखो इसको हम जैसे लर्निंग हमें चेक करना है, उनके एटीट्यूड को, नॉलेज को, वैल्यू को, कॉन्फिडेंस लेवल को, इन सब एक्सपर्टीज को तो हम क्या करेंगे, सर्वे टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, सर्वे टूल से हम वहां पे चेक कर पाएंगे कि क्या चीजें उनके अंदर है या नहीं है, लर्निंग कितनी डेवलप हुई है या नहीं हुई है। लेवल 3 आता है इवेलुएट whether participant plan to change their behavior based on the training itself, especially planning for how transferable the
ट्रेनिंग इज व्हेन द पार्टिसिपेंट रिटर्न टू देयर जॉब, द फोकस इज ऑन द एक्शनेबल चेंजेस। मतलब ओवरऑल यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, चेंजेस देखते हैं इन द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर ऑब्जर्व जब प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे अगर आप जाते हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम पे आप जाते हो, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है। हेयर इन दिस लेवल दिस इंश्योर्स हाउ लर्निंग अकर्ड इन लेवल 2 आर बीइंग यूज इन द वर्क प्लेस। मतलब जो भी लर्निंग हुई है आपकी लेवल 2 में, जो भी नॉलेज आपने डेवलप की है, एटीट्यूड आपने डेवलप किया है, स्किल वैल्यू कॉन्फिडेंस, जो भी चीजें आपने डेवलप की है उसे कैसे आप अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कैसे वहां पे वर्क प्लेस पे यूज कर पा रहे हो, और उसकी वजह से आपके मतलब बिहेवियर में चेंज कैसा आ रहा है। ठीक, फाइनली आता है आपका लेवल 4। लेवल 4 में जो भी टारगेट ग्रुप होते हैं, सॉरी जो भी हमारा टारगेटेड आउटकम होता है, उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। मतलब किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस या फिर फेलियर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके पूरे करिकुलम को मेजर करके, उसके पूरे प्रोग्राम को मेजर करके। ठीक, तो ये था आपका ये आपका कौन सा था, किर्कपैट्रिक मॉडल था। ठीक है, तो ये किर्कपैट्रिक मॉडल था, छोटा सा मॉडल था। सॉरी आज इतना ज्यादा आवाज हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो वैसे भी कंप्लीट हो गया। ये मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन जो था, ये ओवर मतलब पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसमें हमने टाइलर की मॉडल की बात कर ली है, स्टेक मॉडल के बारे में बात कर ली है, स्क्रिवन का मॉडल देख लिया है, किर्कपैट्रिक का मॉडल देख लिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई मतलब क्वेरी लग रही है, फिर दिक्कत लग रही है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें हमने टाइलर और स्टेक मॉडल के बारे में बात की है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर नहीं देखा है आपने, उसको जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए मतलब अच्छी मतलब समझ में आई होगी। आवाज तो बहुत ज्यादा थी, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियोस अगर इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको हेल्प कर पा रही है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड वंस अगेन मतलब फिर से सॉरी कि इतना सारा आवाज था। ठीक है, थैंक यू सो मच।